आज मैंने दूसरी जो चीज की वो ये कि मैंने अपने जो नंबर्स है मेरी लाइफ में, जो नंबर्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। ठीक है, मतलब ना, जैसे कि होता है किसी के लिए कुछ नंबर स्पेशल होते हैं, उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं उनके। तो वैसे ही मेरे लिए कौन से नंबर्स जो है वो बहुत एक स्पेशल रोल प्ले करते हैं। तो मैंने वो एक नोट डाउन किया, लिस्ट बनाई है, और वो है सबसे पहले नंबर जो इम्पोर्टेंट है वो है 7। 7 is very important number for me because there are 7 days, right? 7 दिन होते हैं हफ्ते में। तो हमें जो भी चीज करनी है, हम जो भी चीज कर रहे हैं वो हमें कोशिश करनी है हम सातों दिन करें, उसमें हम ब्रेक ना लें। कई बार क्या होता है ना, हम वो ब्रेक लेने के चक्कर में कि यार आई एम टायर्ड एंड आई वांट ब्रेक एंड ऑल है ना, तो उसमें कई बार क्या होता है ना कि हम हमारा डिस्ट्रैक्शन बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए हम रोज ब्रेक लें, हम रोज थोड़ी देर रेस्ट करें, रोज हम अपने आप को थोड़ी देर चीयर अप करें, रेस्ट करें, वो रोज करें। ठीक है, बट हम कोशिश करें कि कुछ चीजें हमारी लाइफ में ऐसी हो जिनका रूटीन कभी ना बिगड़े, कुछ चीजें ऐसी हो जो सातों दिन हम करें। तो हमारे माइंड में जो प्रोग्रामिंग होगी ना, वो एक अलग ही लेवल की होगी, और उस प्रोग्रामिंग को फिर कभी कोई ब्रेक नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए जो हम प्रैक्टिस करें वो सातों दिन करें, 7 days a week, 7 days a week, कंटिन्यू 7 days, 7 days, 7 days, 7 days। दूसरा, ये 7 days का मेरी लाइफ में रिलेवेंस है, इट इज कनेक्टेड विद समथिंग स्पिरिचुअलिटी व्हिच आई एम नॉट डिस्कसिंग राइट नाउ, बट वन थिंग इज दैट कि मैं जो भी चैप्टर्स पढ़ाने वाली हूँ या जो भी मैं अपना टारगेट्स बनाने वाली हूँ, इट इज गोइंग टू बी फॉर 7 days a week, कि मुझे इन सातों दिनों में मुझे क्या टारगेट्स को पूरा करना है। तो मेरे टारगेट्स एक तो लॉन्ग टर्म होते हैं, होंगे, और दूसरा वो पर 7 days होता है कि इन 7 दिनों में मुझे क्या करना है, फिर नेक्स्ट 7 दिनों में क्या करना है, फिर नेक्स्ट 7 दिनों में क्या करना है। सो दिस 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर मी, राइट? देन इट इज 18। 18 number plays very important role in my life because 18 is like जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी, तब जब मेरी बोर्ड एग्जाम्स में 18 डेज पड़े थे, 18 डेज वर देयर, तो तब मैंने जो है वो अपने आप को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया था, बहुत मोटिवेट किया था कि ये 18 दिन जो है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज लाइक महाभारत के वो जो 18 डेज थे युद्ध के, सो दीज आर डेज आर लाइक दैट फॉर मी, एंड आई एम इन द लाइक मैं एक वॉर जैसी सिचुएशन में हूँ इस बार, और मुझे बस लड़के जीत के ही बाहर जाना है। तो अपने आप को मैंने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया था विद द 18 नंबर उस वक्त, एंड इट रियली वर्क फॉर मी एट दैट टाइम। मेरे लिए वो 18 जो दिन थे, मैंने दिन रात एक करके मैंने मेहनत की थी। तो वो कब कर पाई थी मैं, जब मैंने अपने आप को एक फिक्स वो दिया था कि ये 18 दिन मुझे करना है कैसे भी करके, एंड इट इज लाइक वॉर लाइक सिचुएशन कि अभी हम बीच में से बाहर नहीं जा सकते। दिस 18 days आई एम पैक इन दिस थिंग एंड आई हैव टू डू दिस। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हमें भी लाइफ में कोई भी चीज को अगर अचीव करना है, तो हम अपने आप के लिए कभी भी लुकिंग बैक ना करें। हम कोई भी, हम घर से निकले हैं अगर, ठीक है, कहीं जाने के लिए, तो हम बार बार अगर डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे कि हमें जाना कहीं और था, फिर हम कहीं और चले गए, फिर हमें कहीं जाना है बट हम कहीं और चले गए, तो हम अपनी मंजिल पे पहुंच नहीं पाएंगे, या तो फिर बहुत लेट पहुंचेंगे। ठीक है, या फिर अगर हम बीच बीच में बार बार गिरते रहेंगे तो फिर हम सही सलामत नहीं पहुंचेंगे। तो हम टाइम पे भी पहुंचे, सही सलामत भी पहुंचे, ठीक है, उसके लिए विदाउट डिस्ट्रैक्शंस पहुंचे, विदाउट लुकिंग बैक पहुंचे हम। ठीक है, लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, लर्निंग करते करते हम पहुंचे, खुश रहते रहते हम पहुंचे अपनी मंजिल पे, पर एटलीस्ट हम मंजिल पे पहुंचे भी, सही रास्ते पे चल के भी पहुंचे, खुश रह के भी पहुंचे, टाइम पे भी पहुंचे। ठीक है, तो उसके लिए अपने आप को बिल्कुल एक कंपलसरी वाली चीज बतानी कि दिस इज कंपलसरी फॉर माई सेल्फ, बिकॉज अगर चेंज करना है अपने आप को, तो कंपलसरी वाला फैक्टर जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं होगा वो चीज। और दूसरा, वो चेंज के पीछे वाई इज इम्पोर्टेंट, कि क्यों मुझे बदलना है। जब वो नीड पता चलेगी तो फिर हम काम करेंगे, राइट? जैसे आज अगर सपोज करो कि सब कोई बीमार है,
और उसको लगता है कि मुझे अगर ठीक होना है तो फिर मुझे ये मेडिकेशन लेना ही पड़ेगा, तो वो मेडिकेशन लेगा फिर ठीक होगा। ठीक है, सपोज किसी को परहेज करने के लिए कही गई कि आप ये चीज आप बिल्कुल मत खाना वरना आपकी बीमारी बढ़ जाएगी, तो फिर उसको पता होगा कि ओके आई डोंट हैव टू डू दिस थिंग, तो दैट्स व्हाई वो नहीं करेंगे फिर वो चीज, ना तो उनको ठीक होना है, अगर उनके लिए ठीक होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारे लिए जो चीज इम्पोर्टेंट है उसको हम क्या समझे, इट इज लाइक अ वॉर, लाइक अ सिचुएशन फॉर मी एंड आई हैव टू, मुझे जीत के बाहर आना है इससे, राइट। तो मुझे बहुत अच्छे से एकदम एक एक स्टेप मुझे बहुत बहुत बारीकी से लेना होगा लाइफ में, जो भी मुझे करना है। मेरे टाइम की बहुत वैल्यू है, मेरे थॉट्स की बहुत वैल्यू है, तो पूरी तरीके से अपने आप को वैल्यूएबल बना के लाइफ को जीना। अनदर नंबर इम्पोर्टेंट फॉर मी इज 25। व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड, तो मेरी 25 मार्क की मॉक टेस्ट थी, मैथ्स की थी। ठीक है, उसके एक दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मुझे मना किया गया था कि आपको जो है वो अभी कुछ दिनों तक आपको बेड रेस्ट करना है, आपको नहीं जाना है स्कूल एंड ऑल ऐसा सब। तो मुझे मेरी फैमिली ने, सब फ्रेंड्स ने और सब लोगों ने मुझे मना किया था कि रेस्ट करो ऐसा। द नेक्स्ट डे मैं सुबह स्कूल टाइम पे उठ भी नहीं पाई थी, फिर भी मैंने बहुत जिद की थी कि नहीं आई हैव टू गो फॉर माय मॉक टेस्ट एंड ऑल, मैंने प्रिपेयर भी नहीं किया था। बट व्हाट आई वाज सेइंग इज कि भले ही 25 मार्क की मॉक टेस्ट है, लेकिन और वो काउंट भी नहीं होने वाली है हमारे एग्जाम्स में, बट क्योंकि वो मैथ्स की थी, मैंने कहा कोई और होती तो चला लेते, लेकिन मैथ्स की है, भले ही मॉक टेस्ट है, भले ही प्रिपेयर भी नहीं किया है, प्रैक्टिस भी नहीं की है, बट स्टिल क्योंकि मैथ्स की है तो देनी ही है। तो वो एक पैशन था। ठीक है, तो वो 25 मार्क की मॉक टेस्ट ने मुझे लाइफ में बहुत मोटिवेट किया। जब भी मुझे ऐसा लगता कि आई हैव टू क्विट समथिंग इन माय लाइफ, तो मुझे कई बार मैं वो चीज याद रखती थी, याद करती थी कि यार एक 25 मार्क की मॉक टेस्ट देने के लिए भी ऐसी हालत में भी गई थी ना, सबने मना किया था उसके बावजूद भी गई थी, तब कौन सा प्रिपेयर थी लेकिन फिर भी गई थी ना। तो फिर कभी भी टेस्ट से, पेपर से घबराना नहीं है। ये चीज, ये वाला इंसिडेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है हमेशा। तो इसीलिए 25 नंबर इज इम्पोर्टेंट फॉर। फिर है 56, 56, 56 भोग। सो आई लाइक दिस 56 भोग वर्ड, कि 56 भोग अगर हम किसी के सामने बना के रखते हैं, गॉड को हम ऑफर करते हैं, तो उसमें बहुत मेहनत लगती है 56 भोग बनाने में, बट वो मेहनत जब कर लेते हैं तो वो एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है। सो दैट्स इट। देन 70, 70 because of चक दे इंडिया, 70 has become a famous thing कि ये 70 मिनट है तुम्हारे पास, राइट। तो मैं भी अपने आप को कई बार स्टडी मेथड्स में अपने आप को ये 70 मिनट का जो है वो डोसेज देती थी कि 70 मिनट है तुम्हारे पास, ये 70 मिनट तुम्हारी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट 70 मिनट है। तो दिस 70 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी इन दैट दिस वे। एंड मैंने कई बार इसको 70 डेज की तरह भी यूज किया है कि ये 70 दिन है तुम्हारे पास, या ये 70 मिनट है तुम्हारे पास। सो जो चीजें हमें मोटिवेट करती है ना, हमें उसको यूज करना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम उसको कभी कभी यूज करते हैं या बहुत रेयर केस यूज करते हैं। ठीक है, पर क्यों बहुत रेयर केस? आज मुझे पता है कि अगर हम मोटिवेशन को हम हर रोज यूज करेंगे तो उसका इफेक्ट कम होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा लगता है कि यार जो मोटिवेशन वाली चीज है ना, वो कभी कभी होनी चाहिए, तभी वो चीज काम आती है। अगर रोज रोज मोटिवेशन करेंगे ना तो फिर है ना उसका जो एक इम्पोर्टेंस है वो खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज अगर हम रोज एक्सरसाइज करेंगे तो फिर वो एक्सरसाइज का खत्म नहीं हो जाएगा, वो चीज, वो एक्सरसाइज करने से उसका जो इफेक्ट है वो हमारे बॉडी पे, हमारी लाइफ में वो चीज दिखाई देगी, और हमारी वे ऑफ लाइफ जो है वो और हेल्दी हो जाएगी। ठीक है, हमारा जो सिस्टम है वो और भी ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से ये मोटिवेशन हमारे लिए काम करता है। एवरी डे अगर ये होगा हमारी लाइफ में तो वो डेफिनेटली हमारी लाइफ को बेटर करेगा देन बीइंग डीमोटिवेटेड लाइफ और नो मोटिवेटेड लाइफ, राइट। अगर हम कुछ मोटिवेशन नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन अगर हम रोज मोटिवेट करेंगे अपने आप को, रोज अगर हम एक पर्पस के साथ काम करेंगे, टारगेट के साथ काम करेंगे, तो हमारी बहुत बड़ा चांस है कि हम डिस्ट्रैक्शन की तरफ ना जाएं,
बहुत बड़ा चांस है कि हम अपने आप को एक बेटर लाइफ दे सकें, अपने आप का एक बेटर रास्ता चूज करके उसके ऊपर चल सकें। So 70 in that way is important for me. Then 100 is giving your 100% in whatever you do. Then 200. 200 मैंने किसी मोटिवेशनल उसमें सुना था कि आपको हर रोज जो है वो 200 मीटर आपको जो है भागना है या 200 मीटर चलना है। मतलब इन इन इसका मीनिंग है कि आपको हर रोज अपनी जो है 200 मीटर की जो रेस है आपकी, हर रोज आपको वो करनी है, एवरी डे। एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मिस हो। और आप 200 कदम अपनी लाइफ में चलोगे, ठीक है, आपको अभी तक सिर्फ सपोज करो कि 200 मीटर आपको दिखाई दे रहा है, उससे आगे आपको नहीं दिखाई दे रहा कुछ भी, तो आप वहां तक पहुंचोगे तो आपको आगे दिखाई देगा कि अब आपको आगे क्या करना चाहिए। सो इन दो चीजों की वजह से 200 मैंने सुना था। और मैंने डिसाइड किया था कि मैं हर रोज जो है वो अगर मैं कुछ भी चीज कर रही हूँ, ठीक है, जैसे सपोज करो कि अगर मैं कुछ पढ़ रही हूँ तो मैं ये चीज मेरा लक्ष्य रखूं कि मैं हर रोज जो है, सबसे पहले लक्ष्य रखें कि 50, हर रोज हमें 50 पेजेस एटलीस्ट रीड करने हैं, हर रोज, हर रोज। उसके बाद धीरे धीरे हमें कोशिश करनी है कि हम हर रोज 200 पेजेस रीड करें। जी हाँ, हर रोज हम 200 पेजेस रीड करें। दूसरा, हम अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने, हम पढ़ाई में हैं, तो हम कोशिश करें कि हम हर रोज 200 सम सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल है कि नहीं है, तो देखो इसका एक मैंने एक जिसको बोलते हैं कि जुगाड़, तो वो निकाला था बीच में, और उसको मैंने किया था तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था कि okay, I'll tell about it some other. So then it is 360 degree change। मतलब आज 365 भी होता है कि 365 दिन, बट मुझे 360 वर्ड ज्यादा पसंद है कि हमें अपने आप को, अगर हम हर रोज भी एक एक डिग्री भी हम चेंज करते हैं तो पूरा 360 डिग्री, मतलब पूरे साल में हम एक डिफरेंट पर्सन हो जाएंगे। जो हम साल के स्टार्टिंग में है, साल के एंड में 360 डिग्री हम चेंज हो जाएंगे, पूरी तरीके से हम चेंज हो जाएंगे। हमारा थिंकिंग पैटर्न बदल जाएगा, हमारा वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ बिहेवियर, हर चीज हमारी, वे ऑफ डूइंग थिंग्स, सब चीजें जो है वो चेंज हो जाएंगी 360 डिग्री। लेकिन उसके लिए हमें हर रोज एक डिग्री अपने आप को चेंज करना होगा, हर रोज, राइट। 360 डिग्री अपने आप को हमें चेंज करना है, उसके लिए हमें 360 डेज वर्क करना होगा, राइट। तो हर दिन काम करेंगे, 360 डिग्री हम चेंज होंगे, एटलीस्ट आई विल डू इट। हाँ, और मुझे जो है वो इन्फिनिटी वर्ड भी बहुत पसंद है, यू नो दैट इन्फिनिटी, या सो मुझे वो इन्फिनिटी जो है ना, वो मुझे बहुत इंस्पायर करती है। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे इन्फिनिटी इज समथिंग आई रियली लव। इन्फिनिटी मुझे बहुत पसंद है। तो आई होप कि इन्फिनिटी भी मुझे बहुत इंस्पायर करती है कि लाइफ में कुछ भी करो तो, जैसे आप कोई भी चीज को आप लाइफ में करो तो आप इतना अच्छा करो उसको कि उसको डिफाइन नहीं कर सको कि मैंने इतना परसेंट किया, फाइनाइट। अगर अपने अंदर से वो इन्फिनिटी बाहर निकलती है, उससे ज्यादा अच्छा फिर कुछ नहीं है कि जिसको हम एकदम कहते हैं कि सेल्फलेस थिंग।